Hey, welcome to our third English class. Today, in our third English grammar class, we are going to discuss our lesson number 2, sentences. So बेटा sentences क्या होते हैं? Sentences क्या होते हैं? सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. So sentences में सबसे पहले क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इसके बाद जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी सेंटेंस की, वो क्या होता है? कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग हमें वो देता है. कंप्लीट सेंस. कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग वो हमें देता है. तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हुई? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और कंप्लीट सेंस होगा. तो अगर हम इनको देखें, सो लेट्स लिंक इट. तो हमने जो सेकंड क्लास में पढ़ा था, हम सेंटेंस को करेक्टली अरेंज कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. लुक एट द पिक्चर. इस पिक्चर की तरफ आप देखेंगे. रीअरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस बेस्ड ऑन इट. तो इसी के बेसिस के ऊपर जो सेंटेंसेस हैं उन्हें आपको कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट जो सेंटेंस हमारा है, स्पोर्ट विच डू द चिल्ड्रन लाइक प्ले टू. सो चलिए बनाइए इसको. सो इसका आंसर क्या आएगा? क्या करेंगे यहाँ पर हम? विच स्पोर्ट डू द चिल्ड्रन लाइक टू प्ले. कि चिल्ड्रंस को कौन सा स्पोर्ट पसंद है खेलने के लिए, कौन सा स्पोर्ट वो पसंद करते हैं. सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. द लाइक चिल्ड्रन फुटबॉल टू प्ले. सो द चिल्ड्रन लाइक टू प्ले फुटबॉल. तो द चिल्ड्रन लाइक टू प्ले फुटबॉल. बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं. थर्ड देखते हैं. द इज व्हाट कलर फुटबॉल. तो यहाँ पर बेटा आपका एक ऑफ और आएगा, तो वो आप यहाँ पर लिख लेंगे. ऑफ. सो क्या बनेगा? द इज व्हाट कलर फुटबॉल. So what is the color of football? So what is the color of football? नेक्स्ट देखते हैं. फुटबॉल द ब्लू इज एंड वाइट. सो इसको बनाएंगे. कैसे बनेगा? The football is blue and white. The football is blue and white. So I believe आप सभी ने कर लिया होगा इसको कंप्लीट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. So next is the definition of a sentence. A group of words that makes complete sense. A group of words. तो वर्ड्स का एक ऐसा समूह दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग में देता हो, इज कॉल्ड अ सेंटेंस. तो उसे एक सेंटेंस कहा जाएगा. ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. और जो सेंटेंस होगा वो हमेशा ही एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप. और वो एक फुल स्टॉप से एंड होगा और एक क्वेश्चन मार्क या फिर किसी क्वेश्चन मार्क से. तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये हमारे सारे क्या होते हैं? एंडिंग साइंस होते हैं. तो ये जो भी सेंटेंस होगा वो हमेशा ही एंडिंग साइन से फिनिश होगा. सो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा. नेक्स्ट देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के टाइप्स, कितने प्रकार के सेंटेंसेस हमारे पास हैं. सो स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस.
तो हम दो के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स के बारे में और क्वेश्चंस के बारे में। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं या सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं, जो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन या आइडिया हमें देते हैं और फुल स्टॉप से एंड होते हैं, वो हमारे स्टेटमेंट कहलाते हैं। और क्वेश्चन क्या होते हैं? आप सभी को पता है कि क्वेश्चन में कुछ भी चीज़ पूछी जाती है, वी आस्क समथिंग, सम इंफॉर्मेशन। तो कोई भी हम चीज़ जब भी किसी से कुछ पूछते हैं, तो वो जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, हम क्वेश्चंस के माध्यम से उसको पूछते हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं। स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आपने 2 टाइप के सेंटेंसेस के बारे में पहले ही पढ़ा हुआ है। कौन कौन से? स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चन। अ स्टेटमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन। जो स्टेटमेंट होती है वो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देती है और स्टेट्स एन आइडिया, या फिर हमें किसी भी आइडिया के बारे में बताती है। इट एंड्स विद द फुल स्टॉप, और ये एक फुल स्टॉप से एंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर एंड आई प्ले फुटबॉल। मैं और मेरी सिस्टर फुटबॉल खेलते हैं। ही स्टडीज इन माई क्लास। वह मेरी क्लास में पढ़ता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, सिंपल इन्फॉर्मेशन दी गई है, माई सिस्टर एंड आई प्ले फुटबॉल, कि मैं और मेरी सिस्टर फुटबॉल खेलते हैं। और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर है और लास्ट में फुल स्टॉप है। सो ये एक हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये हमें एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। तो ये हमारा सेंटेंस है। और कैसा सेंटेंस है ये? यस, स्टेटमेंट है। ही स्टडीज इन माई क्लास। ही स्टडीज इन माई क्लास, ये भी हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वह मेरी क्लास में पढ़ता है। और यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और हमें एक कंप्लीट सेंस ये दे रहा है। तो ये हमारी एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, ए क्वेश्चन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग और समवन। तो एक जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, किसी के भी बारे में, किसी वस्तु के बारे में या किसी पर्सन के बारे में। इट एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क, और इसका जो एंड होता है वो एक क्वेश्चन मार्क से होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, वेयर आर यू गोइंग। सो तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। व्हाट इज योर नेम। हमारा नाम क्या है? सो आप और क्वेश्चंस बनाइए। इन विच क्लास डू यू रीड? व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट? व्हाट डू यू लाइक टू ईट? वेयर आर यू गोइंग? इज दिस योर पेन? तो दीज ऑल आर क्वेश्चंस। सो आई बिलीव आप सभी को समझ में आया क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स के बारे में। तो चलिए अब यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। तो आपको इन सेंटेंसेस को दोबारा से लिखना है और यहाँ पर आपने कैपिटल लेटर का यूज़ करना है और पंक्चुएशन मार्क्स को करेक्टली यूज़ करना है। तो हमने देखा था कि कैपिटल लेटर हम हमेशा ही जो भी हमारा जो सेंटेंस होगा उसका जो स्टार्टिंग वर्ड होगा, स्टार्टिंग जो लेटर होगा वो हमारा कैपिटल में आएगा। सो जिस प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं, वी आर गोइंग आउट टू प्ले। सो वी हमारा फर्स्ट वर्ड है, तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू हमारा यहाँ पर कैपिटल में आएगा। वी आर गोइंग टू प्ले, और लास्ट में हम एंडिंग साइन लगाएंगे। अब हमें देखना है कि ये हमारा क्वेश्चन है या फिर ये हमारी स्टेटमेंट है। अगर हमारा क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और अगर हमारी ये स्टेटमेंट है तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। सो वी आर गोइंग आउट टू प्ले, हम खेलने बाहर जा रहे हैं। सेकंड है, व्हाट टाइम इज इट। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? फर्स्ट लेटर डब्ल्यू कैपिटल करेंगे, व्हाट टाइम इज इट, और लास्ट में आप एंडिंग साइन लगाएंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन है तो आप क्या लगाएंगे? यस, हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके बाद थर्ड देखते हैं, इज इट 8 o'clock। इट इज 8 o'clock। सो इट इज 8 o'clock। तो ये बता रहा है कि अब 8 बज गए हैं। सो ये हमारी एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट लेटर को क्या करेंगे हम? यस, कैपिटल में करेंगे, और लास्ट में एंडिंग साइन क्या लगाएंगे? यस, फुल स्टॉप लगाएंगे। फोर्थ देखते हैं, व्हाट इज द टीचर राइटिंग। सो व्हाट इज द टीचर राइटिंग। तो
तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द टीचर राइटिंग, कि टीचर क्या लिख रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लेटर आप W कैपिटल करेंगे और उसके बाद एंडिंग साइड में क्या लगाएंगे, यस, क्वेश्चन मार्क का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। सो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल स्टेटमेंट है कि टीचर क्या कर रहा है। सो द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब ये हमारी स्टेटमेंट है, तो इसको जब हम रीराइट करेंगे तो सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, उसको कैपिटल करेंगे। तो दा का टी यहाँ पर कैपिटल में आ जाएगा। द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद लास्ट में हम एंडिंग साइन लगाएंगे। तो एंडिंग साइन क्या आएगा, यस, फुल स्टॉप का हम यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्डर्स एंड रिक्वेस्ट। ऑर्डर्स एंड रिक्वेस्ट, कि जब आप किसी को भी ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये भी हमारे जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं कि जब हम ऑर्डर करेंगे या फिर कुछ रिक्वेस्ट करेंगे। सो लुक एट दिस पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को आप देखेंगे, चिल्ड्रन सिट डाउन। सो ये जो टीचर है ये आकर बच्चों से कह रही है चिल्ड्रन सिट डाउन। तो ये क्या कर रही है, यस, ये बच्चों को ऑर्डर दे रही है कि आप बैठ जाओ। इन द फर्स्ट पिक्चर, पहली पिक्चर में, द टीचर इज आस्किंग द चिल्ड्रन टू डू समथिंग। तो जो टीचर है वो बच्चों से कुछ करने के लिए कह रही है। द स्टेटमेंट स्पोकन बाय द टीचर इज एन ऑर्डर। और जो स्टेटमेंट है जो टीचर ने कही है, चिल्ड्रन सिट डाउन, ये हमारा एक ऑर्डर है। तो ये हमारी एक ऑर्डर दिया जा रहा है टीचर के द्वारा चिल्ड्रंस को कि चिल्ड्रन सिट डाउन। नेक्स्ट जो पिक्चर है इसको हम देखते हैं। इन सेकेंड पिक्चर, द चिल्ड्रन रिक्वेस्टिंग द पांडा टू शेयर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो सेकेंड पिक्चर है इसमें जो चाइल्ड है ये रिक्वेस्ट कर रहा है पांडा से टू शेयर इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट योर सेल्फ। कृपया मुझे अपने बारे में कुछ और बताएं। द स्टेटमेंट स्पोकन बाय द चाइल्ड इज अ रिक्वेस्ट। अब ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है पांडा से। तो ये जो स्टेटमेंट उसने बोली है तो ये एक रिक्वेस्ट है। एन ऑर्डर इज अ कमांड टू डू समथिंग। तो जो एक ऑर्डर होता है वो एक कमांड होती है कुछ करने के लिए। ए रिक्वेस्ट इज अ पोलाइट वे ऑफ आस्किंग समथिंग। तो यहाँ पर पोलाइट है बेटा। ए रिक्वेस्ट इज अ पोलाइट वे ऑफ आस्किंग समथिंग टू डू समथिंग, सॉरी, तो आस्किंग समवन टू डू समथिंग। तो ये जो रिक्वेस्ट होती है ये क्या होती है हमारी, एक पोलाइट तरीका होता है, विनम्र। तो पोलाइट का मतलब क्या होता है, विनम्र। तो विनम्र तरीका होता है जब हम किसी को भी कुछ करने के लिए कहते हैं। वी यूजुअली यूज द वर्ड प्लीज़ व्हेन वी मेक अ रिक्वेस्ट। और हम जनरली ज़्यादातर क्या करते हैं, जो वर्ड है प्लीज़ उसका यूज़ करते हैं जब भी हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट योर सेल्फ। कृपया मुझे अपने बारे में कुछ और बताएं। हम अपने किसी फ्रेंड से जब हम पेन पेंसिल मांगते हैं तो क्या कहते हैं हम, प्लीज़ गिव मी पेन, प्लीज़ गिव मी पेंसिल, या फिर प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक। तो हम जब भी रिक्वेस्ट करते हैं तो हम यूजुअली क्या यूज़ करते हैं, यस, प्लीज़ का यूज़ हम करते हैं। सो बेटा थैंक यू, आप इस लेसन को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।